CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। वेलकम दर्शकों टू एक नई जिंदगी। वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी और आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में खुश हैं और खैरियत से हैं। दोस्तों, अप्रैल के पूरे महीने में हम लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं और जैसे कि ये महीना ख़त्म होने जा रहा है तो आज हम रिकैप करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा और कैसे परमेश्वर ने हमारी मदद की कि हम अपने रिश्तों में परमेश्वर की मिठास को, उनके प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाएं। दर्शकों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज शुरुआत में हम एक नई जिंदगी पर ऑल न्यू सेगमेंट न्यूज के साथ हम करेंगे। चर्च सेंटिनरीज, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, सेलिब्रेशन, चर्च फेट्स, सबकी खबर यहां पर आप पाएंगे और हर एक खबर आपको मिलेगी एक नई जिंदगी पर। जी बिल्कुल दोस्तों, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो कुछ भी हो रहा है इसकी खबर यहाँ पर आप पाएंगे CBN इंडिया न्यूज पर। आइए देखते हैं CBN इंडिया न्यूज की पहली कड़ी। आज की पहली खबर है CBN के पूर्व होस्ट समीर देवकुलियर ने अपनी पहली किताब गेटिंग देयर 10 नगेट्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस को हाल ही में दिल्ली में लॉन्च किया और अब इसका हिंदी वर्जन भी निकलने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। फॉर्मर CBN होस्ट समीर देवकुलियर अपनी पहली किताब गेटिंग देयर 10 नगेट्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लॉन्च के साथ बन गए हैं एक ऑथर। Samir has always been such a clear communicator. I like listening to his simple and all the good nuggets that he's always had, and I'm looking forward to reading them in the book. This was a long overdue book. I went to Bombay and I helped get it published. I held it in my hand today and it felt good. तो जो वर्ड नगेट है वो मेरे को कहता है कि ये सिंपल बुक है। इसमें काफ़ी 10 चैप्टर्स तो हैं लेकिन इलस्ट्रेशंस हैं। मैं एक थोड़ा सा आर्टिस्ट भी हूँ तो थोड़ा बहुत ड्राइंग करके और 2 कलर में इसको प्रिंट किया हूँ। ये कुछ इलस्ट्रेशन मेरे खुद के कोट्स इस पुस्तक में हैं। एंड आई रिटन गेटिंग देयर मतलब आई डिडंट से गेटिंग अप देयर और बहुत कामयाब होना। जैसे कि जो भी तुम्हारा है, नो प्रेशर बट लिव अ लाइफ दैट यू आर कॉल्ड टू बी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल करने के लिए मैंने लिखा है ताकि आप बार बार इस पुस्तक पे जाकर नोट लिख सकते हैं कि मैं कैसा कर रहा हूँ मेरी इस यात्रा में। और अब है न्यूज सारे बुक लवर्स के लिए। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ। आइए चलते हैं हमारे प्रोड्यूसर एंजेलिन के साथ इस इवेंट पर। इस साल न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन 2 साल के बाद 25 फरवरी से 5 फरवरी के बीच प्रगति मैदान में हुआ था। बुक्स की अनंत दुनिया के बीच इस मेले में क्रिश्चियन बुक्स का एक स्टॉल शिष्याश्रम आकर्षण का केंद्र था, जहां सबसे ज्यादा लोगों में जिज्ञासा बाइबल को लेकर रही। आप बाइबल को रीड कीजिए, वो जीने का मार्ग बदल। कि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन को बदलता है, जो हमें नए जीवन देता है, जीने की प्रेरणा देता है। 5 किताबें जो रीडर्स को इस स्टॉल में सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी नो टर्निंग बैक, सूडो डिसाइपलशिप, कौन आपकी सीढ़ी थामे है, फेलियर द बैक डोर टू सक्सेस, द शेफर्ड स्टाफ। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न स्टॉल पर लोगों को हर तरह की किताबों से रूबरू होने का मौका मिला। लोगों को बुक फेयर में आना चाहिए। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, आपको कभी ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। अमेजिंग चीज़ है कि इस बार बहुत सारी ट्रांसलेटेड बुक्स आई हैं, मतलब इतनी सारी इंटरनेशनल बुक्स अपनी भाषा में भी ट्रांसलेटेड है। ऑथर्स यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। बुक्स हमेशा से मनुष्य को प्रेरित करती रही हैं और विज्ञान भी ये मानते हैं कि इन्हें अपने जीवन में शामिल करना हमारी मेंटल वेलबींग और सेल्फ केयर के लिए अच्छा होता है। अगली खबर हम CNI के दिल्ली डायोसीस की चर्च द कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन से ला रहे हैं। हाल ही में यहाँ एक नेक उद्देश्य के साथ फेट का आयोजन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के पास स्थित द कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन ने हाल ही में कुष्ठ प्रभावित लोगों की बच्चों की शिक्षा के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से अपना एनुअल गार्डन फेट आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली डायोसीस के बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप ने कई अन्य प्रोमिनेंट फिगर्स की मौजूदगी में किया।
करीब 100 से 125 बच्चे हर साल स्कॉलरशिप्स के द्वारा उनको सपोर्ट करते हैं और काफ़ी बच्चे जो है इस स्कीम से जो निकले हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से हम उन बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, उनकी स्कूलिंग, उनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्पॉन्सर कर रहे हैं और ऐसा करके उनको समाज में एक फाइटिंग चांस मिलता है। खाने की स्टॉल से लेकर खेल, म्यूजिकल बैंड परफॉर्मेंसेस और लॉटरी स्टॉल तक सभी के लिए इस फेट में कुछ न कुछ था। यह चर्च कई वर्षों से इस नेक काम को बच्चों के लिए कर रहा है जो अपने बैकग्राउंड के कारण भेदभाव का सामना करते हैं। Unless the church caring for them, not many people are coming forward to help. And we wanted to thank CBN for coming here and making the coverage. Thank you. God bless. पहली बार भारत के सभी चर्चेस एक साथ 3 लगातार रातों तक देश के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से दिल्ली में 28 मार्च से 30 मार्च तक एकत्रित हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग पहली शाम को ऑल इंडिया इंटर डिनोमिनेशनल ऑल नाइट प्रेयर में शामिल हुए। इसे बेंगलोर के FGAG चर्च के रेवरेंड पॉल तंगैया ने सभी चर्चेस के साथ मिलकर आयोजित किया। To bring all the churches together and then to set the people on the fire for them to get into the presence of God more and to bring a revival in the churches. Capital is important. So when we pray from Delhi, we gather everyone together to the capital and then we see the atmosphere changing and spreading all over the nation. These 3 nights of prayer in Delhi is a historic one. Never in India we ever had such a kind of a prayer meeting. I heard about the revival at Asbury and also about the revival at Azusa many years ago. But we are crying out here in India. We have a great expectation, not just only what is happening here in these 3 days, but we believe the spiritual realm is going to shift and change. I would definitely feel that's the heart of God to open heavens over our nation of India. You name the state, people are here. So that means everybody is getting connected because of prayer. Along with me, 46th delegate from Arunachal, we represent Arunachal. अपना देश के लिए हम प्रार्थना करने के लिए आया है. I have traveled all the way only for this meeting here. This is a mighty move of God and I'm sure revival will spark because of this. हम बाहर छत्तीसगढ़ से इतनी दूर से आए सिर्फ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए and we are very happy. इन पर्सन गैदरिंग के साथ साथ टीवी और सोशल मीडिया के जरिए भी देश के हर घर तक पहुंचा जा रहा है। This is going to cover like over 24-25 crore people. First time in the history of the world, this many millions of people joining together for prayer. पाम संडे 2023 का प्रोसेशन देश के अलग अलग शहर न्यू दिल्ली, अजमेर, गाजियाबाद और बरेली में हुआ। उसकी कवरेज आपके लिए लेकर आ रहा है CBN इंडिया न्यूज। पाम संडे के प्रोसेशन के सफर में सबसे पहले देश की राजधानी न्यू दिल्ली के मार्थोमा चर्च करोलबाग से क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च 30 हजारी के लिए निकला। We are all very happy to assemble here, reminding and remembering the great procession of Jesus Christ into the city of Jerusalem. ये आज से 2023 साल पुरानी बात है कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते तो जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के लोग उधर ये खजूर के पेड़ के पत्ते को पकड़ते हुए उनके साथ चले। और जो संदेश वर्तमान के संसार को इस विजय प्रवेश से, इस पाम संडे से, वो ये है मेरे प्रियो कि मुझे और आपको यीशु मसीह को, उसकी शिक्षाओं को आज मुझे और आपको अपने मन में प्रवेश करने देना, जिसके चलते मेरा और आपका संसार, हमारा समाज जो है वो एक बेहतर जगह बनने पाएगी लोगों को। जो CBN इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो ये आज कवरेज हो रही है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि आपका जो नेटवर्क है उसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सब डिनोमिनेशंस आ जाती हैं और आपके माध्यम से ये अच्छी बात है कि ये खबर लोगों तक पहुँचे। नई दिल्ली का प्रोसेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, लोगों का उत्साह काबिले तारीफ रहा। साथ ही दिल्ली पुलिस प्रशंसा के हकदार रहे।
दिल्ली पुलिस का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें हर साल सपोर्ट किया और इस साल तो उन्होंने विशेष हमें सपोर्ट किया है। हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट की जितने भी चर्चेस हैं, 15 चर्चेस हैं, उन सबों ने भाग लिया इस चर्च के अंदर। करीबन 12 से 1500 लोग इसमें शामिल हुए हैं। हम सभी हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हुए, ताकि हमारे देश के अंदर शांति हो, अमन हो, प्रेम हो। Jesus invites all of us to begin a new life in grace, leaving the life of sin and starting a life in Holy Spirit. क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने पाम संडे को सेलिब्रेट किया। शाम होते होते पाम संडे का प्रोसेशन भी हर जगह पूरा हुआ। CBN इंडिया न्यूज़ किस तरीके से सारी न्यूज़ ले लेकर के आ रहा है। होता कहता पहले चर्च में एक छोटी सी अनाउंसमेंट हुई, पादरी साहब ने कर दी, कितने लोगों को मालूम पड़ी जो उस दिन चर्च में आए या उनके परिवार को, तो बाकी लोगों को कैसे पता लगेगा। और वो जो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचता था, उसके लिए आपने एक न्यू डोर ओपन करा है सबके लिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे चैनल को। और इसी के साथ समय आ गया है, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट एस्थर डेविड AG चर्च कानपुर से, जो आप सबके साथ मिलकर प्रेयर करेंगे फैमिली एंड लव इन रिलेशनशिप्स के लिए। So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। अप्रैल के इस पूरे महीने में हम रिश्तों और प्रेम के बारे में सीख रहे हैं। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज थर्सडे है और अभी तक हमने आपसे पहचान कौन क्विज नहीं पूछा। तो अल्फ्रेड, क्या सवाल आप लेकर आए हैं? हम वेट कर रहे हैं आपके सवाल का। तो दोस्तों, समय है पहचान कौन का। यीशु मसीह ने कितनी बार पतरस से पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आपके ऑप्शंस है A 2 बार, B 3 बार, C 4 बार और D 5 बार। तो दोस्तों, हमें इंतजार है सही जवाब का। जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। दोस्तों, इस पूरे महीने हमने लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में जाना है और देखते हैं कि आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं बदल गए हैं, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी से ही होता है, सोशल मीडिया पे से ही होता है और बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं रिलेशनशिप्स, बहुत दूरियां आ गई हैं। बहुत दूरियां आ गई हैं और उसी के वजह से बहुत परेशानियां भी आ गई। और हमने ये देखा कि खुदा इन रिलेशनशिप्स पे नहीं है। जब परमेश्वर इन रिलेशनशिप्स पे नहीं है या परमेश्वर को पहला दर्जा नहीं देते हम रिलेशनशिप में, तो ये कई रिलेशन स्ट्रेन हो जाती है और रिलेशंस में दरारें आ जाती हैं। उम्मीद करते हैं मेरे अजीज़ों और दर्शकों कि पूरे महीने आपने बहुत कुछ सीखा होगा, उसके अलग अलग पहलू आपने देखे होंगे, सीखे होंगे। उम्मीद करते हैं कि जो ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं वो दोबारा जुड़ गए होंगे, अगर नहीं तो बहुत जल्द जुड़ेंगे। पर आप प्लीज़ कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, कीप ऑन प्रेइंग और प्रार्थना करते रहें ताकि वो रिश्ते प्रेम में जुड़े रहे या जुड़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, नेवर लूज होप, क्योंकि परमेश्वर में ही आशा है। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं सुमन से, जिन्हें बचपन में अपने परिवार में प्रेम नहीं मिला। जब उनकी शादी हो गई तो शादी के बाद ससुराल में भी उन्हें प्रेम नहीं मिला। क्या सुमन कभी प्रेम पा सकेंगी? क्या कभी वो अपने रिश्तों में प्रेम का अनुभव करेंगी? आइए उन्हीं से मिलकर उनकी सच्ची कहानी हम देखें। सुमन ने बचपन से ही अपने आप को दुखों के साए में पाया। जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपने पापा को एक शराबी के रूप में पाया और घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते रहते थे और कोई सुख और आराम, शांति नहीं था घर में और दुख ही दुख था हमारे घर में। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था और घर के कामों के साथ साथ मैं स्कूल भी जाया करती थी। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा स्वभाव बदलता गया और अपने हो चाहे पराए हो, सबके साथ मैं प्यार से रहती थी।
अक्सर मैं अपने परिवार के बारे में सोचती थी कि कैसे हमारे घर से दुख कलेश दूर हो, अशांति दूर हो और हमारे घर में शांति और आनंद आए और सब बड़ी खुशी के साथ रहें। लेकिन ये सब नहीं हो पाया। इस बीच में 12th पास होते ही मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद जब ससुराल आई तो उनके अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। एक कहावत है, आसमान से टपका आ खजूर पे लटका। पति भी शराबी निकले, मेहनत मजदूरी करते थे, घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े होते रहते थे और घर में उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था, कोई इज्जत नहीं देता था, उन्हें खोटे सिक्के के रूप में देखा जाता था। हमारे घर में भले चाहे लड़ाई झगड़े होते रहते थे, मैंने अपने हस्बैंड का साथ कभी नहीं छोड़ा। हर मुश्किलों में मैं उनके साथ रही। इस बीच में हमारी 2 बेटियां भी पैदा हुई और हमारे जीवन के कई साल निकल गए और हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। कहते हैं कि परेशानियां सिर्फ एक तरफ से नहीं आती, जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। इसी बीच में मेरी छोटी बहन बीमार हो गई और हमने जहाँ पे बन पड़ा सब जगह दिखाया, लेकिन वो ठीक ना हुई। इस बीच में 3 साल गुजर गए और हम बहुत दुखी हुए कि अब मेरी बहन का क्या होगा। अब मेरी ज़िंदगी में मेरी परेशानियों के साथ साथ मेरी बहन की परेशानियां भी जुड़ गई और इसी बीच में मैं हताश और दुखी रहने लगी कि क्या कोई ईश्वर होता है। अगर कोई ईश्वर होता तो मेरी ज़िंदगी में भी दुख नहीं होते और मेरी बहन भी बीमार नहीं होती और मेरे ईश्वर से विश्वास हटता चला गया। इन्हीं दिनों एक दिन सुमन की जेठानी ने उनके हालात को देखते हुए सुमन और उनके परिवार को अपने घर प्रार्थना सभा में बुलवा लिया और एक सॉन्ग चल रहा था वहाँ पर, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उसके बाद वहाँ पर वचन भी हुए, मुझे वचन याद नहीं रहे क्योंकि मैं उस समय बहुत दुखी थी और मेरा ईश्वर से विश्वास हट चुका था। तो मुझसे पास्टर ने पूछा कि बहन क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आप बहुत उदास हो। तो मैंने अपनी सारी परेशानियां पास्टर को बताई और अपनी बहन की बीमारी भी उन्हें बताई। मुझे पास्टर जी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि वो जिंदा खुदा हैं, महान परमेश्वर हैं, उन पर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी और तुम्हारी बहन भी ठीक हो जाएगी। पास्टर की इस बात को सुनकर सुमन सोचने पर मजबूर हो गई कि क्यों ना एक बार प्रभु यीशु मसीह को आजमाया जाए। और मैंने अपने परिवार को फोन करके बताया और वो मेरी बहन को लेकर के गए चर्च में और वहाँ पे मेरी बहन के लिए प्रार्थनाएं हुई, मेरे परिवार के लिए प्रार्थनाएं हुई और पहले ही दिन में असर दिखा और मेरी बहन ठीक होती चली गई। मेरी बहन को फिर अगले हफ्ते फिर हम प्रार्थनाओं में लेकर के गए। जो दवाएं नहीं लग रही थी वो दवाएं भी उन्हें लगने लगी और प्रार्थनाओं और डॉक्टर की दवा दोनों ने काम किया और 1 हफ्ते के अंदर वो पूर्ण रीति से ठीक हो गई। तो मैं समझ गई कि यही परमेश्वर है। मैं अगले ही दिन चर्च गई और अपने घुटनों को टेका और परमेश्वर से मैंने अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और अपने मन से आत्मा से परमेश्वर पर विश्वास किया। इसके बाद सुमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे जैसे मैं चर्च जाती गई, परमेश्वर के वचनों में बढ़ती गई, वचनों को सुनती गई, वैसे वैसे मैं परमेश्वर के प्रेम को मैंने जाना भी और महसूस भी किया और मैंने परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक गहरा अटूट रिश्ता बना लिया। आज पिछले 10 साल से परमेश्वर ने अपने अटूट प्रेम और रिश्ते के द्वारा सुमन के परिवार की जिंदगी को भी बदल दिया। जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि मैं भी चर्च जा रही हूँ और मेरी साली भी ठीक हो चुकी है तो उनकी सोच में बदलाव आया और वो मेरे संग चर्च जाने लगे और वचनों को सुनते थे और वचनों ने उनके जीवन में काम किया और उनकी जो बुराइयां थी वो सब छूट गई, शराब की लत भी छूट गई। आज मैं और मेरा परिवार एक खुशनुमा जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में जी रहे हैं। दोस्तों, सुमन ने सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में जाना और तब उनके जीवन में जो बदलाव आया वो हम आपने और हमने आज देखा। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने नया नया चलना सीखा था, उसका नाम ऐना है, कुछ ही समय के बाद वो फिर दौड़ने लग गई और एक समय की बात है कि मैं चल रहा हूँ आगे, मेरे पीछे, मैंने कहा पीछे क्यों चल रही है? तो पीछे मुड़ के देखा तो वही जहां मैं अपने पैर डाल रहा हूँ जिस टाइल के ऊपर, उसी टाइल के ऊपर वो भी अपने पैर डाल डाल के चल रही है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते डैडी जहां आप पैर डालोगे मैं भी वहीं पैर डालूंगी। ये एक बड़ा खूबसूरत लेसन
जीवन का मुझे मिला कि हमें भी किसी के नक्शे कदम पे चलना है। कौन है वो हमारा स्वर्गीय पिता है। और वो कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें भी उसके नक्शे कदम पे चलना है और जितना कुछ हमने सीखा है लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, जो भी कुछ उसके अलग अलग पहलू हमने सीखे हैं, हमें उसको निभाना है और परमेश्वर की बताए हुए नियम और उसके वचन के नक्शे कदम पर इन द फुटस्टेप्स ऑफ द लॉर्ड हमें चलना है। प्रभु आपकी और मेरी मदद करे कि हर घड़ी हर समय हम परमेश्वर के नक्शे कदम इन हिज फुटस्टेप्स हम चलते रहे, ताकि आपको और मुझे और सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। क्यों? चलाने वाला तो वही है ना। देखिए ये आयत, पहला पतरस 2:21, इसलिए तो आप बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उसके पद चिन्हों पर चलें। तो दर्शकों, क्या देखा हमने कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलना। ही इज आवर ग्रेटेस्ट रोल मॉडल। और याद रखें कि जब हम उसके पीछे चलते हैं तो वो हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, हम भटकेंगे नहीं। तो रिमेंबर, फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, हमें परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलना है और ऐसा करने में परमेश्वर खुद हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी रिश्तों में संघर्ष एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक ऐसे काउंसलर चाहते हैं जो प्यार से आपकी बात सुने और सच्चाई से आपको रूबरू कराएं और आपकी परेशानियों में आपको मदद करें, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। आप चैट के द्वारा भी काउंसलिंग इसकी इस सुविधा को ले सकते हैं। और इसी के साथ समय आ गया है, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमारे रिश्तों में अपना प्रेम दे। बच्चे के वोम में आने के साथ ही एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड हर चाइल्ड। और बच्चे के दिनों दिन वोम में बढ़ते रहने के साथ ही साथ माँ भी अपनी फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस में बड़ी होने लगती है। टू सी दिस रिलेशनशिप फ्लरिशिंग ज़रूरी है इस रिश्ते की सुरक्षा शुरुआत से। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। और जब आपके बच्चे की किलकारी आपके आंगन में गूंजने लगे तो ज़रूरी है उनकी भी सही देखभाल, जैसे टीकाकरण, पोषण और बहुत सारा प्यार। चलिए हर माँ और बच्चे को अच्छी सेहत की सौगात दें। टू एंश्योर सुरक्षा शुरुआत से। Contribute to the Mother and Child Protection Campaign at www.cbnf.org and help us to do more. वेलकम बैक दोस्तों। अप्रैल का महीना ख़त्म होने जा रहा है और हम याद कर रहे हैं कि पूरे महीने हमने लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में जाना और सीखा। हमने जाना कि परमेश्वर का प्रेम हमारे रिश्तों में मिठास घोल सकता है और हमारे रिश्तों को दोबारा से हरा भरा कर सकता है। बिल्कुल सही रेबेका, और इसके लिए हमें प्रार्थना करने की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए दर्शकों, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें ताकि हमारे रिश्तों में वो मिठास, वो स्पेशल प्रभु के प्रेम की सुगंध और वो प्रेम हमें बांध के रखे। द लव में बाइंड अस टुगेदर। लेट अस प्रे फॉर दैट लव इन आवर फैमिलीज एंड इन आवर रिलेशनशिप। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप यू आर लव, कि आप ही प्रेम है प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने ही रिश्तों को बनाया है। तो प्रभु जी, हम अपने खास तौर से दर्शकों के लिए प्रेयर करते हैं प्रभु जी, और दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं ऑन देयर बिहाफ प्रभु जी, कि आप की मोहब्बत और प्रेम उनको बांध के रखे। और जिन्होंने अभी तक अपना जीवन आपको नहीं सौंपा प्रभु जी, या किसी भी नशे में, किसी भी परेशानी में, किसी भी कर्जे में, किसी भी प्रॉब्लम में वो फंसे हुए, या किसी डर में बैठे हुए प्रभु जी, डर ने उनको जकड़ के रखा हुआ है प्रभु जी, हम चाहते हैं कि वो आज आजाद हो जाएं और उन सब बुराइयों से, उन सब बुरी आदतों से वो निकल जाएं। और प्रभु जी, उनकी फैमिलीज में एक बार फिर आपकी शांति बने और आपकी मोहब्बत और प्रेम
उनको बांध के रखे प्रभु जी। लॉर्ड, मे देयर बी लव इन आवर रिलेशनशिप, मे लव बाइंड अस, कि आपकी मोहब्बत और प्रेम हमें बांध के रखे। और प्रभु जी हर एक पे प्रभु आपकी आशीष हो। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने दुआ करी है, आप भी दुआ करते रहे, कीप ऑन प्रेइंग, ताकि आप मसीह के प्रेम में आपका परिवार और आप बंधे रहे और आप मजबूत रहे प्रभु के प्रेम में। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रार्थना करते रहें और साथ ही परमेश्वर के वचन को भी आप पढ़ते रहें, परमेश्वर के नजदीक आते रहें। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि लव कवर्स ओवर अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर के प्रेम को आप अपने रिश्तों में एक्सपीरियंस करेंगे। और समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। और आज बेथलेहम CNI चर्च भोपाल की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गीत, तू तो जिएगा देखने से। आइए हम सब मिलकर इस गीत से आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। Yeah.